हेलो स्टूडेंट्स, आज है कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स के लिए और हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए कल डालेंगे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस अपलोड करेंगे यूट्यूब पर। और आज इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे ध्यान से देखें, इसमें ऑब्जेक्टिव भी हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर डी है, सीधा सीधा कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर 2 टेन इनवर्स एक्स होता है और टेन इनवर्स एक्स का डिफ्रेंसिएशन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। तो इसका ट्रू स्टेटमेंट है कि कोई डी वाला कि कोई भी डिफरेंशिएबल फंक्शन होगा वो कंटिन्यूअस तो होगा ही होगा। क्वेश्चन नंबर 3, मॉडुलस फंक्शन जिस वैल्यू पे 0 होता है उस पर कंटिन्यूअस होता है बट डिफरेंशिएबल नहीं होता। कंटिन्यूअस बट नॉट डिफरेंशिएबल एट x = 3। ये भी क्वेश्चन पिछली बार आ चुका है। फंक्शन मॉडुलस x 0 पर कंटिन्यूअस होगा, डिफरेंशिएबल नहीं होगा, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 5 का विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू। तो इसके सारे ऑप्शंस सही हैं, केवल बी वाला गलत है। क्या है कि वो कह रहा है कि कोई डेरिवेटिव फंक्शन 0, किसी का डेरिवेटिव ऑफ ए फंक्शन इज 0 एट ऑल पॉइंट्स देन द फंक्शन इज कांस्टेंट। मतलब ये कह रहा है सवाल कि कोई भी फंक्शन अगर उसका डेरिवेटिव 0 आता है तो वो कांस्टेंट फंक्शन होगा। तो कोई ज़रूरी नहीं है, कोई फंक्शन कैसा भी हो और डेरिवेटिव करने पर उसमें वैल्यू पुट करने पर अगर वो 0 आता है तो कोई ज़रूरी नहीं है कि वो कांस्टेंट फंक्शन हो, इसलिए आंसर बी इज़ करेक्ट। ओके। क्वेश्चन नंबर 6 है, साइन इनवर्स √1 माइनस एक्स स्क्वायर मीन्स कॉस इनवर्स एक्स और कॉस इनवर्स एक्स का डिफ्रेंसिएशन सी, आंसर इज सी। फिर यहाँ से 1 मार्क क्वेश्चन हैं। डिफ्रेंसिएशन डायरेक्ट फार्मूला लिखना है, ये y = x + e⁻x 2 बार डिफ्रेंशिएट करो, सॉल्यूशन मैंने लिख ही दिया है। और x माइन द कंटिन्यूटी, बस कंटिन्यूटी इस तरह से आपको अगर 1 नंबर में आ जाता है तो इस तरह से रिप्रेजेंट करना है। और एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शन इज कंटिन्यूअस, ये भी फिल इन द ब्लैंक्स पिछली बार आ चुका है, ठीक है। और ये सिंपल से क्वेश्चंस हैं, देखते जाओ और इनकी सॉल्यूशन इसमें है, पीडीएफ फाइल है, सॉल्यूशन भी है और आप पीडीएफ फाइल डाउनलोड कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन में जाके। तो ये बहुत अच्छे सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ये सब आप लोगों को सॉल्व करना चाहिए। प्रूव दैट द फंक्शन एफ एक्स इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x = 0, ये आ चुका है ये क्वेश्चन। ये क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 ये भी आ चुका है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 2019, मतलब मैं जब से सीबीएसई सिलेबस हुआ है उसकी बात कर रहा हूँ, मतलब 2019-2020 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं और इस बार 2021 में भी इसी पेपर में से आ जाएगा। और ये सॉल्यूशन इसके, क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन, फंक्शन दिया है, डिफरेंशिएट कर दिया है सीधा सीधा, और ये इसका आंसर है। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन, वैसे तो आप पीडीएफ फाइल डाउनलोड करके फिर उनके सॉल्यूशन बनाया करो, फिर जब ना आए तो उनके सॉल्यूशन देख लो, है ना। तो ये है क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन। हालांकि रोलेस थ्योरम, मीन वैल्यू थ्योरम इस बार हट सकती है अगर उन्होंने सीबीएसई सिलेबस रखा, तो सीबीएसई सिलेबस में तो इस बार 2021 में कोरोना कोविड-19 की वजह से हटा दिया इसको। मीन वैल्यू थ्योरम, रोलेस थ्योरम का क्वेश्चन नहीं आएगा। हाँ, ये कंटिन्यूटी का देखो कितना बढ़िया सॉल्यूशन है, x sin 1/x। अच्छा, x sin 1/x हो चाहे x² sin 1/x हो, दोनों का सेम सॉल्यूशन है, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बस 0 + h का होल स्क्वायर चलता रहेगा, लेफ्ट हैंड लिमिट में 0 - h का होल स्क्वायर चलेगा, ठीक है। ये भी इक्वेशन दी है, इसको डिफ्रेंशिएट करके इतना पैरामेट्रिक इक्वेशन दिए, पैरामेट्रिक इक्वेशन सॉल्व करके आंसर d/dx - tan थीटा। और ये भी पैरामेट्रिक इक्वेशन है, डिफ्रेंशिएट करो t के रेस्पेक्ट में, उसके बाद d/dx निकाला है, ठीक है। और y = sin y = cos x, डिफ्रेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू x, डिफ्रेंशिएट किया। ये भी, ये
पॉलिनोमियल फंक्शन है और इसको रोलेस थ्योरम का क्वेश्चन है। इस बार संभावना कम है, इस बार हो सकता है रोलेस थ्योरम मीन वैल्यू थ्योरम का क्वेश्चन हट जाए। टेस्ट पेपर में मैंने इसलिए रख दिया है क्योंकि पिछली बार रोलेस थ्योरम का क्वेश्चन आया था, है ना। तो एक एक सवाल का सॉल्यूशन तो देख ही लो, सारे सॉल्यूशन एक जैसे रहते हैं रोलेस थ्योरम मीन वैल्यू थ्योरम की। ये सेकंड कॉपी चल रही है, इसमें ये कंटिन्यूटी का क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो चुका है। और आपको जो अच्छा लगे, जैसा जिसका सॉल्यूशन अच्छा लगे उसका आप नोट कर लिया करो। इस तरह से आपका पेपर का इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस फिनिश्ड होते हैं, डिफरेंशियबिलिटी एंड कंटिन्यूटी। ओके, थैंक्स।